हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेष राशि, अप्रैल का महीना कैसा होने वाला है आप लोगों के लिए जानेंगे हम टैरो कार्ड्स की मदद से। सो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। जान लेते हैं कैसा होने वाला है आप लोगों के लिए अप्रैल का महीना। सबसे पहली चीज़, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियोज़ आएँ आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। उसी के साथ साथ आप ज़रूर अगर पर्सनल कंसल्टेशन क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हो तो मेरी वेबसाइट है, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा www.easyvastu.com। यहाँ पर अगर आप आएंगे ना तो ज़रूर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे मेरे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स, क्रिस्टल्स जो भी मैं मेरे कॉम्बो क्रिस्टल्स होते हैं हीलिंग जिनके रिव्यूज़ है, कंसल्टेशन कोर्सेज, ये रहे सारे मेरे क्रिस्टल्स, कॉम्बो क्रिस्टल्स की डिटेल मिल जाएंगी, मेरी सारी अचीवमेंट्स रिव्यूज़ सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो लिंक पर क्लिक ज़रूर कर लीजिएगा एंड आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें मिल जाएंगी। ओके, नाउ ये जो रीडिंग आपने देखनी है आपको ऐसे देखनी है। अगर आपका सन साइन, मून साइन, ज़ोडिएक साइन अगर मेष है, ठीक है, किसी भी रूप में आप अपने आप को मेष कंसिडर करते हो तो इस वीडियो को देख सकते हो एंड जान लेते हैं आप लोग के लिए क्या गाइडेंस और मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जितने भी लोग मेरे से इस वक्त में जुड़े हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अब तक नहीं किया है तो, एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर, सपोर्ट द चैनल। ठीक है, एंड आप वीडियो इस वक्त में कहाँ से देख रहे हो वो भी मुझे बताना। मैं वीडियो आप लोग के लिए मुंबई से बना रही हूँ। ठीक है, मैं रहती मुंबई में हूँ। बहुत लोगों को लगता है कि मैं दिल्ली से हूँ, बट दिल्ली से नहीं हूँ, मुंबई से हूँ। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, ठीक है, सबसे पहले जो कार्ड्स आए हैं तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स आए हैं फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। आप लोग की जो शुरुआत होती हुई दिख रही है काफ़ी प्रैक्टिकल एनर्जी से होती हुई दिख रही है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करोगे, हार्ड वर्क करोगे, ट्रैवल के योग बनते हुए दिख रहे हैं, कोई ना कोई आप लोग की मन्नत पूरी होती हुई दिख रही है, बिकॉज आगे द 9 ऑफ पेंटिकल्स के भी कार्ड्स हैं ना। दिस शोज़ कि आपके जीवन में मैं अगर सीधी सीधी बात, पहला एक लेयर जो मैं देख पा रही हूँ आपके अप्रैल के महीने में, तो काम पूरे होते हुए दिखते हैं। जॉब नहीं है तो जॉब आती हुई देखी जाएगी, अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं, ट्रैवल के योग बनते हुए दिख रहे हैं। एंड नाउ जो आपका मिड मंथ होगा अप्रैल का, अब अप्रैल के मिड मंथ में थोड़ी सी आपकी किसी खास अपने इंसान से, चाहे वो फैमिली का हो, रिलेशनशिप में हो, किसी भी रूप में थोड़ी अनबन हो सकती है, इश्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन बहुत जल्द उसी हफ्ते में रिकवरी के भी चांसेस दिखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन के अंदर में अगर कोई अनबन इश्यूज़ होते भी हैं, हर्ट प्रॉब्लम जो भी, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए अंडरस्टैंडिंग से, एडजस्टमेंट से वापस से रिकन्सिलेशन भी होता हुआ दिखता है। तो ये एक एनर्जी दिखती है आप लोगों के लिए। ओके, अब देखो ध्यान रखना, जो अप्रैल का लास्ट एंड होगा ना, अप्रैल के लास्ट एंड में कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं, विच शोज़ कि किसी ना किसी प्रकार का आपका जो भी आप काम करना चाहते थे उसमें चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। जो भी आपकी इंटेंशन थी, थोड़ा सा एंड ऑफ द वीक में ना आपने संभल के चलना है, अपने काम में भी, अपने रिश्तों को देखते हुए जल्दबाजी में फैसले नहीं लेने और पेशेंस रखना है। और एंड ऑफ द वीक में, एंड ऑफ द जो मंथ एंड होगा, इस टाइम पर आपने कोई भी काम जल्दबाजी भी नहीं करना है, कोई पेपर साइंस नहीं करने हैं, कोई न्यू एग्रीमेंट नहीं करने, कोई भी शुभ काम आपने इस टाइम की शुरुआत में नहीं करना है। जितने भी आपको कोई शुभ काम करने, कोई एक्सपेक्टेशन है, और इस टाइम पे आपने अपनी तरफ से रिलैक्स रहना है, बहुत हाइपर नहीं होना, बहुत स्ट्रेस नहीं लेना, बहुत मेजर डिसीजंस नहीं लेने हैं। जो हो रहा है वो होने दीजिए और आप सरेंडर रहिएगा, शांत रहिएगा, वो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। बिकॉज़ ये समय आप लोग के लिए ऐसा दिखता है जहाँ पे अनवांटेड किसी से बहस हो जाए, अनबन हो जाए, आपको वर्कलोड भी हो सकता है, तो अपनी हेल्थ का भी ध्यान देना, वर्क लाइफ बैलेंस रखिए। हो सकता है आपको थोड़ा फीवर आए या हेल्थ इश्यूज़ रहे, तो एंड ऑफ द अप्रैल के टाइम पर ना आपने शांत रहना है। जो हो रहा है भैया होने दो, आपने बहुत ज़्यादा नेगेटिव कंप्लेंट नहीं करनी, नेगेटिव बातें नहीं बोलनी, वो सब चीज़ें आपने नहीं करनी, और उल्टा पॉजिटिव रहना है। ठीक है, वो कहते हैं ना, हालात जैसे भी रहो खुश रहो, वो वाली चीज़ आपने करनी है। ओके, सो येस, अपार्ट फ्रॉम दैट मेष राशि जो सबसे बढ़िया टाइम है अप्रैल में वो है शुरुआती 15 दिन। शुरुआती 15 दिन सबसे बेहतरीन है, एंड उसके बाद में जो लास्ट के 10 दिन है अप्रैल के, उसमें मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस दिखा है लास्ट के 10 दिनों में। अदरवाइज स्टार्ट से लेके ऑलमोस्ट 15 से 18 तारीख तक सब कुछ फेवरेबल बढ़िया वाली एनर्जीज मुझे दिखी है, तो ज़्यादा मेरे को स्ट्रेस नहीं दिख रहा है। बट येस, स्पेशली जो स्टार्टिंग के 15 दिन है ना, उस टाइम पर आप लोग के लिए करियर ग्रोथ
चाहे एजुकेशन है, जॉब है, बिजनेस है, जो भी काम करो वो स्मूथ चलेगा। और ट्रैवल जो लोग करना चाहते हैं, ट्रैवल के योग भी दिखते हैं। सो अप्रैल की एनर्जीज़ कुछ ऐसी रहेंगी जहाँ पर आप अपने लाइफ में बहुत टाइम से, मैं कहूँगी कि एक तो देखो जो एंड ऑफ दी मंथ भी है ना, वो ऐसा है कि जो नेगेटिव आपकी लाइफ में ना उसका अंत होगा। तो ये मत सोच लेना कि ओ गॉड अप्रैल में मेरे साथ कुछ जो मेरी अच्छी चीज़ थी वो मेरे से छीन ली जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो चीज़ आपको टॉक्सिक दे रही है, जो चीज़ आपको तकलीफ़ दे रही है, जो चीज़ आपके लिए बुरी है एंड जो चीज़ आप बर्दाश्त कर रहे हो, वो चीज़ ख़त्म होगी। या तो कई बार पता है इसका मतलब क्या होता है, आपके दिमाग में भी ना कोई नेगेटिव लूप बन जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स बन जाते हैं, वो भी एंड हो सकते हैं। सो इट्स लाइक लिबरेट होना, हम उस लूप से निकल गए, ठीक है, हमारी वो प्रॉब्लम एंड हो गई, उसका वो भी इंडिकेशन है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड ओपन रहो। देखो यहाँ पर आपको इसलिए एंजल्स के भी कार्ड्स आ गए, दैट सेइंग दैट यू नो कि आप और आपके लव्ड वन सेफ रहेंगे, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं दिखती है। तो रिलैक्स रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। न्यू बिगनिंग्स आएंगी, बट न्यू बिगनिंग्स के लिए पुरानी चीज़ों को भी एंड होना पड़ेगा ना। प्रॉस्पेरिटी भैया, पैसा है, अप्रैल में पैसा है, टैरो में भी दिखा था और अब गाइडेंस कार्ड में भी दिख रहा था, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, सो बी हैप्पी। ओके, तो ये भी एक अच्छा कार्ड आया आप लोगों के लिए। नाउ एक और कार्ड में पुल आउट करती हूँ, फिर एक और स्पेशल रीडिंग है आप लोगों के लिए, इसी वीडियो में मैं बताऊँगी, वो भी होगी, ठीक है। दैट्स वेरी न्यू। ओके, इमोशंस आर रनिंग है। देखो सेम मैं कह रही थी ना कि मिड मंथ में कोई ना कोई इमोशनली आप लो फील कर सकते हो, भैया दिल टूटा, किसी से झगड़ा हुआ, फिर आपको वहाँ से रिकन्सिलेशन भी हो जाएगा। तो इमोशनली थोड़ा अप एंड डाउन रहेगा, बट इवेंचुअली चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए इमोशंस आर रनिंग हाई वाली वाइब आई है। सो ऑल ओवर थोड़ा सा उतार चढ़ाव है, बट करियर वाइज उस हिसाब से अच्छा माना जाएगा। तो ये तो ये एनर्जीज थोड़ी सी दिखाई दे रही है। ओके, सो नाउ जो मैं स्पेशल रीडिंग की बात कर रही थी, सो देखो आई होप आप लोग पैटर्न पहली चीज़ तो समझ चुके हो आपका, कि ये देखो करियर की अभी क्रिस्टल रीडिंग भी मैं करूँगी आप लोग के लिए, उसमें और हमें क्या पॉइंटर्स मिलते देखेंगे। बट ऑल ओवर शुरुआती 15 से 18 दिन शुभ हैं। एंड ऑफ द मंथ में शांत रहना है, अपने हेल्थ का ध्यान देना है, प्रेशर नहीं लेना है, लोग और सिचुएशंस के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। ओके, नाउ इस पे से मैं क्रिस्टल रीडिंग करूँगी। देख लेते हैं मेष राशि के लिए फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल क्रिस्टल्स क्या कहना चाहते हैं, और मुझे बताना कमेंट बॉक्स में ये क्रिस्टल रीडिंग से कितना रेजोनेट हो पाए हो, ठीक है। क्योंकि इसके बारे में मैंने रील्स बनाई थी तो लोग बहुत कनेक्ट हुए, उनको बहुत अच्छी लगी। एंड सच बताऊं तो ये मतलब मेरे को बहुत टाइम से करना था, बट मेरा हमेशा किसी न किसी वजह से मिस हो जाता था, बिकॉज आई लव क्रिस्टल्स, मैं उनसे बहुत कनेक्ट करती हूँ। तो इसलिए पहले आप सुन लो, फिर मुझे बताना, ठीक है। ओके, सो ये देखो जो आप लोग के लिए एनर्जीज दिख रही है ना, दैट इज़ क्लेंजिंग। अप्रैल मंथ में ना आप लोग की क्लेंजिंग होगी, आप लोग की इमोशनल क्लेंजिंग भी होगी। हो सकता है अप्रैल में आपको रोना पड़े किसी बात को देखते हुए, और आप ना कई बार अप्रैल के महीने में बेवजह भी रोगे। वो ऐसा रोना होएगा कि जैसे आपका दिल हल्का हो रहा है, आप शायद कोई बात भी नहीं होगी लेकिन आपका रोने का मन करेगा। दैट मीन्स आपकी इमोशनल क्लेंजिंग होगी। दूसरी चीज़, मूड स्विंग्स होंगे लेकिन आप उसको संभाल लोगे, इमोशनली खुद को हील करोगे एंड समझदारी से काम लोगे, एंड इमोशनली और स्ट्रॉन्ग भी बनोगे। साथ ही साथ आप लोग के जीवन में ना पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है, ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं। ये दोनों के दोनों पता है मून स्टोन है दोनों, और मून का मतलब होता है चंद्रमा हमारी। एक तो आपको ना इस अप्रैल के महीने में मन का सुकून चाहिए होगा, शांति चाहिए होगी, वो भी आपको मिलेगा, एंड आप अपने इमोशंस को बहुत प्रायोरिटाइज करोगे, और साथ ही साथ आपके जीवन में पॉजिटिविटी क्लेंजिंग होगी। और पता है अप्रैल के महीने में जहाँ तक मुझे लगता है, जितने मेरे मेष राशि वाले देख रहे हैं, या तो आप अपने आप ही किसी ना किसी रूप से अपने घर की क्लेंजिंग करोगे, और अप्रैल के महीने में वाइट कलर से ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकते हो, या आपको अपने घर की बाय डिफ़ॉल्ट क्लेंजिंग करनी भी चाहिए, एज ए एडवाइस ले लो, तो भी आपके जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी ब्लेसिंग्स आएंगी एंड अच्छी एनर्जीज आ पाएंगी, ठीक है। मूड स्विंग्स थोड़े रहेंगे, बट ऑल ओवर घर, एनर्जी, ऑरा
आपकी क्लेंजिंग का टाइम है। मुझे आपके जीवन में ना फ्रेश एनर्जी आती हुई दिख रही है, क्योंकि वहाँ पर भी कार्ड्स में भी मुझे बार बार दिख रहा था कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ नेगेटिव एंड होके कुछ न्यू शुरू होगा, और यहाँ पे भी मूनस्टोन की वही वाइब आई है। सो येस, गेट रेडी। तो ये एनर्जी आप लोगों के लिए, ठीक है। सो आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।